हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। आपका स्वागत है एमके स्टडीज़ में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सफल होने के लिए कौन से 4 पॉइंट जरूरी हैं जो आपको एक सफल आदमी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिन्हें आप कह सकते हैं 4 मंत्र सफलता के, जो आपको सक्सेस दिलाने में बहुत मददगार साबित होते हैं और आप सब इनके बारे में जानते भी हैं, जैसे कि टाइम टेबल, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, विल पावर। आप सब इन चारों को जानते हैं, लेकिन आज हम इसे पूरा समझेंगे, इसके यूज़ कैसे हैं और आपको कैसे मददगार साबित हो सकता है सफलता दिलाने के लिए, वो सब समझेंगे और क्लियर डेफिनेशन देखेंगे। तो टाइम टेबल का मतलब यानी कि जो आपने काम सेलेक्ट किए हैं, जो आपने उसका समय सेलेक्ट किया है, उसे सही समय पर करना। और टाइम टेबल बहुत सारे लोग बनाते हैं, इनफैक्ट बहुत सारे स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं। जोश जोश में तो टाइम टेबल बना लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एक दिन फॉलो करेंगे, दूसरे दिन फॉलो करेंगे, तीसरे दिन भूल जाएंगे कि भी हमने कोई टाइम टेबल बनाया था, है ना। तो टाइम टेबल अगर बनाते हो तो उसे फॉलो भी किया करो। लोग टाइम टेबल तो बना लेते हैं, कागज पर उतार लेते हैं, पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो आपने उसमें लिखा है उसे फॉलो तो करो। बना तो लिया आपने। टाइम टेबल मतलब ये नहीं कि आप कागज पर बना के उसको पेस्ट कर दे तो आपका टाइम टेबल बन गया, उसे फॉलो भी करना होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनकी रूटीन ही बनी होती हैं कि वो 4 बजे उठेंगे, 6 बजे तक पढ़ेंगे, फिर खाएंगे, धोएंगे, नहाएंगे, जो करना है करेंगे, फिर पढ़ने बैठेंगे, फिर लंच टाइम आएगा। तो ऐसे उनकी रूटीन है। तो वो है असली टाइम टेबल, क्योंकि उनकी रूटीन ही असली टाइम टेबल है। उन्होंने कागज पर नहीं उतारा हुआ है, उनका रहना सहना ही ऐसे है। तो वो है असली टाइम टेबल। और अगर आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो आपको ऐसे ही रूटीन की ज़रूरत होती है। टाइम टेबल नहीं बनाते, उसमें रूटीन बनाते हैं, वही असली उनका टाइम टेबल होता है। तो टाइम टेबल कागज पर लिखकर चिपकाने वाला नहीं है, उसे आपको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसे लागू भी करना है। अगर आपके पास बढ़िया रूटीन है तो वेल एंड गुड। तो टाइम टेबल की क्या ज़रूरत है, क्योंकि वही आपका टाइम टेबल है। तो जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं उनका रूटीन बना होता है, वही उनका टाइम टेबल होता है। सो आई होप आपने समझ लिया होगा टाइम टेबल क्या मीनिंग है। तो टाइम टेबल रूटीन है। अगर आप रूटीन बना लेंगे तो आपको टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रूटीन बनाइए। मैं ये नहीं कहता कि आप टाइम टेबल ना बनाएं, कागज़ पर ना लिखें या ना चिपकाएं। आप लिखें, टाइम टेबल बनाएं, लेकिन उसे फॉलो भी करें। नेक्स्ट, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अनुशासन। टाइम टेबल तो बना ले, उसे फॉलो करना भी आपकी जिम्मेदारी है। अनुशासन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, लापरवाही नहीं दिखानी चाहिए। अगर आप काम में लापरवाही दिखाएंगे तो आपको सक्सेस कैसे मिलेगी। तो डिसिप्लिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको सक्सेस दिलाने के लिए। थर्ड, हार्ड वर्क। मोस्टली लोग कहते हैं हार्ड वर्क करो तो सक्सेस मिलती है ना। तो हार्ड वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करोगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। मान लीजिए आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है और आप किताब खोल के बैठते हैं, तो आप क्या करेंगे, आंसर को पढ़ेंगे, उसे प्रैक्टिस करेंगे, लिख लिख के नोट्स बनाएंगे। क्या फ़ायदा होगा इसका एग्ज़ाम में। देखिए, जब आप एग्ज़ाम लिखने बैठेंगे तो आपको आंसर आता होगा। आपने लिख लिख के देखा तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और राइटिंग भी सुंदर होगी। आपने नोट्स पढ़े हुए थे, उसके साथ आपने रिवीजन कर ली थी, तो आपको पूरा आंसर याद है, आप फटाफट लिख भी रहे हैं, सुंदर राइटिंग में नंबर लगेंगे फुल। तो ये है हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलनी तय है। तो हार्ड वर्क की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, विल पावर। देखिए, आपको तभी पढ़ना चाहिए जब आपका पढ़ने का मन हो, अदरवाइज तो आपको पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपको चीज़ें में समझ में ही नहीं आएगी। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने का मन ही नहीं करता। तो ये पॉइंट ये कहता है, विल पावर या आप कह सकते हैं मोटिवेशन, कि आपको खुद ही बनानी पड़ेगी ये दोनों चीज़ें, मोटिवेशन और विल पावर, ये खुद ही बनानी पड़ेंगी, खुद ही जगानी पड़ेंगी। मन को मनाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है। ऐसे तो फिर आपका कभी मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, है ना। ये पॉइंट यही बताता है कि आपको ये दोनों चीज़ें, विल पावर और मोटिवेशन, खुद ही जगानी पड़ेंगी अंदर से। खुद मन को मनाओ। देखिए, कईयों के पेरेंट्स या टीचर्स या कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, वो आपके अंदर जोश भरते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आपको पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहले दिन तो आप में जोश आ जाएगा
कि आप पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरे दिन का क्या? दूसरे दिन तो आप यही कहेंगे कि कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे। ये जो टीचर, पेरेंट्स, मोटिवेशन स्पीकर है, ये आपके अंदर सिर्फ चिंगारी डालेंगे। आग आपको लगानी है। उसकी रोशनी में जब आपको मंजिल दिखेगी ना, तो आपको ही चलना है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि आपके पास गोल एम होना बहुत ज़रूरी है, आपकी मंजिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। बिना मंजिल कैसे सक्सेस होंगे? ये पॉइंट आपको यही बताता है कि विल पावर, मोटिवेशन आपको खुद के अंदर खुद ही जगानी है। ये जो फोर्थ पॉइंट है, विल पावर या मोटिवेशन, अगर आपके पास ये है ना, तो टाइम टेबल, डिसिप्लिन, हार्डवर्क खुद ब खुद फॉलो हो जाएंगे। पर आप इसकी टेंशन मत लीजिए। विल पावर होनी चाहिए। अगर आपके पास इच्छा शक्ति है ना आपके गोल के प्रति, तो आपको सफल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो भी कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।